G20 आज ये हर जगह चर्चा में है, लेकिन आपको क्या सारी सच्चाई पता है G20 के बारे में? अधिकतर लोगों को पता ही नहीं है कि G20 है क्या और ये G20 होता क्यों है, इस बैठक में क्या होता है और इस मीटिंग का G20 ही नाम क्यों है। इन सब चीजों के बारे में आज बात करेंगे, तो बने रहे इस वीडियो के पूरे अंत तक। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। देखिए, सच बात तो ये है कि अगर आप इस धरती पे मौजूद एक कंट्री हो, एक देश हो, तो आगे बढ़ने के लिए आपको दूसरे देशों से मिल करके ही चलना होगा। और इससे होता क्या है कि साथ मिल करके चलने से ही हमारी दुनिया ग्रो हो पाएगी। देखिए, कभी भी बहुत बड़ा वार होता है दो देशों के बीच या फिर बहुत ही बड़ी क्राइसिस आ जाती है, तो उसका असर दोस्तों सिर्फ एक वही देश पे नहीं पड़ता है, पूरे के पूरे सिस्टम पे पड़ता है। देखिए, स्टॉक मार्केट में भी ऐसा ही होता है। जैसे एक कहावत कहा जाता है कि अमेरिका का अगर स्टॉक मार्केट छींक लगाता है तो इंडिया का भी स्टॉक मार्केट को सर्दी पकड़ लेता है। या फिर दूसरी तरफ अगर कोई कंट्री से कुछ गुड्स एक्सपोर्ट होना बंद हो जाता है, तभी भी इस केस में भी पूरे विश्व को हाई रेट्स को सामना करना पड़ता है। तो इसका मतलब यही निकल के आता है कि अगर किसी भी कंट्री को ग्रो होना है, अगर किसी कंट्री को ग्रो करना है, जीडीपी को नेक्स्ट लेवल पे लेकर के जाना है, तो सारी कंट्रियों का कोऑर्डिनेशन जरूरी होता है। सिंपल सी बात है ना दोस्तों। अगर लोगों के पास पैसे ही नहीं होंगे तो वो खरीदेंगे क्या, और पैसे नहीं होंगे तो कोई प्रोडक्ट्स नहीं खरीदेगा, और प्रोडक्ट्स नहीं खरीदे जाएंगे तो कमाई कहाँ से होगी। ये एक समझ लीजिए एक इकोनॉमिकल साइकिल है जो कि कोई भी युद्ध या फिर डिजास्टर से डिस्टर्ब हो जाती है। तो कई देशों ने मिल करके ये डिसीजन लिया कि बहुत सारे कंट्रियों का मिलाप हो करके एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जहाँ पे बहुत सारे देश बैठ करके बात कर सके। और इस बैठक में सिर्फ वो अपने देश के बारे में नहीं सोचते हैं कि हमारे देश को कैसे बढ़ाया जाए, ठीक है, वो सोचते हैं कि पूरे के पूरे अर्थ के जितने भी देश हैं उनकी इकोनॉमी को कैसे बढ़ाया जाए। देखिए दोस्तों, इकोनॉमी जो चीज है वो हर एक देश के सपोर्ट और कोऑर्डिनेशन से ही बढ़ती है। अगर सभी देश मिल करके एक साथ काम न करे तो इकोनॉमी पूरी तरीके से डाइवर्सिफाई नहीं हो सकती। तो इन्हीं सब मुद्दों को देखते हुए, इन्हीं सब परेशानियों को समझते हुए G20 बनाया गया 1999 में। दोस्तों, G20 का नाम है ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज। ये एक समझ लीजिए डिस्कशन फोरम है, ये एक डिस्कशन वाली जगह है जिसमें 19 देश और यूरोपियन यूनियन आती हैं। ये सारे मिला करके एक यूनिट की तरह काम करती हैं, मतलब कि 20 कंट्रीज। और फोरम उसे कहते हैं जहाँ पे कई देश के लोग या फिर कई समूह के लोग आपस में बैठ करके कुछ डिस्कशन करते हैं कि हमारा स्टेप क्या होना चाहिए आगे और हमें क्या करना चाहिए। देखिए, इंटरनेशनल फोरम में जो टॉपिक डिस्कस की जाती हैं वो है एंटी करप्शन, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्लाइमेट चेंज, हेल्थ, एग्रीकल्चर, इन्वायरमेंट। और ये दोस्तों डिस्कशन हर एक साल होती है, यानी कि हमारे दुनिया के जो एकदम बेसिक विषय है जिससे हमारे पूरी दुनिया के बेसिक सर्वाइवल इफेक्ट होती है, तो इसी का डिस्कशन इस G20 फोरम में किया जाता है। बता दें दोस्तों, G20 जैसा ही एक G7 भी होता है, यानी कि ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज, और इसमें जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो लोग पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ये सब मौजूद हैं। लेकिन इसमें गौर करने वाली बात ये है कि सिर्फ ये डेवलप्ड नेशन ही आपस में अगर बात करेंगे तो पूरी दुनिया कैसे ग्रो होगी। तो ऑलमोस्ट 200 देशों में दोस्तों ये सिर्फ 7 लोगों का डेवलप्ड नेशन का एक ग्रुप है। तो सिर्फ 7 देशों से तो काम नहीं चलता। फिर आया G20, जिसमें चेंजेस हुआ क्या कि जिसमें डेवलप्ड नेशन भी है और डेवलपिंग नेशन भी है, और ये सब मिल करके आपस में बात करते हैं। और ये G20 में कितने कंट्रीज है चलिए जानते हैं उसके बारे में। तो इस समूह में है अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, टर्की, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स। तो ये है पूरे 20 देश। देखिए, पूरी दुनिया का, हमारे इस पृथ्वी का 80% जो बिजनेस होता है इन्हीं 20 देशों में होता है। आप ये सोच करके देखिए कि ऑलमोस्ट 200 देश मौजूद हैं। अगर एग्जैक्टली बोलूँ तो 195 देश, जिसमें 175 कंट्रीज मिला करके वर्ल्ड का बिजनेस में सिर्फ 20% ही कंट्रीब्यूट करते हैं, और बाकी के जो 80% का बिजनेस है वो ये सिर्फ 20 देश ही करते हैं, जिसमें 80% ग्रॉस वर्ल्ड प्रोडक्ट डेवलप किए जाते हैं।
उसे शॉर्ट फॉर्म में GWP भी कहते हैं। इससे निकल के सामने एक ही बात आती है दोस्तों कि ये 20 देश पूरी दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण देशों में आते हैं। दोस्तों ये G20 मीटिंग हर एक साल होती है और इसका ड्यूरेशन लगभग 1 से 2 दिन का होता है। देखिए G20 समिट का एक परमानेंट प्लेस या फिर परमानेंट हेड पर्सन कोई भी नहीं होता है। 2021 का मीटिंग इटली में हुआ था, 2022 का मीटिंग इंडोनेशिया में हुआ था, वही 2023 का ऑनर बना हमारा भारत और नेक्स्ट ईयर 2024 में ब्राजील में होगा और ब्राजील ही इसका हेड बनेगा। इसी तरीके से हर एक समिट में प्रेसिडेंसी अलग अलग देशों को मिलता है डिफरेंट ईयर्स में। उसी तरीके से 1 दिसंबर 2022 को ये प्रेसिडेंसी भारत को दे दी गई, इसलिए भारत इस G20 समिट को प्रेसिडेंसी कर रहा है। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया कि यही प्रेसिडेंसी नेक्स्ट ईयर ब्राजील के पास होगी। देखिए ये G20 का कोई हेडक्वार्टर भी नहीं होता है, तो इसी तरीके से अलग अलग कंट्रीज, अलग अलग देशों में अलग अलग कंट्रीज के द्वारा हेडक्वार्टर्स हर एक साल होते हैं। G20 के बारे में इतनी जानकारी तो आपने जान ली, मगर G20 को लेकर के कई सारे कंट्रोवर्सीज भी हुई हैं। जैसा आपको पता होगा कि G20 समिट पे बहुत सारी चीजों के बारे में डिस्कशन होता है, जिससे इन्फ्लुएंस तो बहुत सारी चीजें होती हैं हमारे दुनिया में। लेकिन बता दे दोस्तों G20 के पास डायरेक्टली इन्फोर्स करने की ताकत नहीं है, इसके पास एग्जीक्यूटिव पावर्स नहीं होती है, एबिलिटी टू इन्फोर्स रूल्स ये नहीं है G20 के पास, और यही कंट्रोवर्सी की बात है। इस समिट में एक देश दूसरे देश को सजेशंस दे सकती हैं कि ऐसा ऐसा हमें मिल करके करना चाहिए, लेकिन इसमें एग्जीक्यूट करने की ताकत किसी में भी नहीं है, एक अथॉरिटी बॉडी की तरह। बहरहाल ये डिस्कशन बहुत ही महत्वपूर्ण चीजों के बारे में होती हैं। इन डिस्कशनों की वजह से अगर थोड़ा सा भी अगर कोई देश इन्फ्लुएंस होता है, जिसकी वजह से बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होती है। देखिए सबसे ज्यादा जो G20 अफेक्ट करती है वो है ग्लोबल इकोनॉमी। इनडायरेक्टली इसको कह सकते हैं पैसों की दुनिया। डायरेक्टली ये आपके जेब पे असर डालता है कि कितना आपका इनकम बढ़ रहा है, कितना इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। देखिए दोस्तों, दो देशों के बीच में संबंध कैसे हैं ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके जेब में कितना भार पड़ रहा है महंगाई का। ये सारी चीजें आपस में कनेक्टेड हैं और इसी वजह से आम जनता भी इस G20 समिट को इतना महत्वपूर्ण मानते हैं और अहम देते हैं। ये था दोस्तों G20 के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। चलिए अपने दूसरे इन्फॉर्मेशन के ऊपर चलते हैं। आपको पता है चाइनीज लोगों ने आईफोन को बैन कर दिया है। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, अगर सिक्योरिटी की बात माने या फिर डेटा प्रोटेक्शन की बात आ जाए तो हम सभी जानते हैं एप्पल आईफोन एक बहुत ही बेहतरीन चॉइस है। लेकिन चाइनीज गवर्नमेंट ने ये अप्लाई कर दिया है कि गवर्नमेंट का कोई भी एम्प्लॉय है जो चाइना में है वो आईफोन यूज नहीं कर सकता। और इस इंफॉर्मेशन के तुरंत बाद एप्पल का बहुत ही बड़ा फॉल देखने को मिला। एप्पल का शेयर प्राइस एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होता नजर आया। देखिए दोस्तों, एप्पल का जो भी मार्केट है चाइना में वो बहुत ही सिग्निफिकेंट है, मगर वहाँ की गवर्नमेंट एक बार में ही बहुत ही बड़ा झटका दे दिया है। मुझे तो दोस्तों अभी भी यकीन नहीं हो रहा है। अगर पर्सनली बोलूं तो चाइना ने इतने दिनों तक एप्पल को ऑपरेट करने के लिए अलाउ किया जहाँ पे मैक्सिमम चीजें बैन हैं, क्योंकि जो चाइनीज मार्केट है वो बहुत ही ज्यादा रेस्ट्रिक्टेड है, यानी कि कोई भी बाहरी कंपनी इतनी आसानी से वहाँ पे इंटर नहीं कर सकती। तो एप्पल वहाँ पे सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ रेवेन्यू कैसे बना रहा था, मुझे तो यही चौंकाने वाली बात लग रही है। मगर उसको भी अब ये अनाउंसमेंट अफेक्ट करने जा रहा है। आशा करते हैं ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई हो दोस्तों। पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।